हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मैं वीडियो स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है वहाँ से हॉस्पिटल से। और जानवी के पापा को पता नहीं क्या बोलते, बोल रहे तेरी वीडियो बनाता हूँ। सब लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती है, तो ये भी शेयर कर कि कैसे तुझे क्या हो गया है, कैसे बोतलें चढ़ रही हैं। तो इधर बोतल चढ़ रही थी मुझे, तो ये वीडियो निकाल रहे थे। वो पता नहीं मुझे ये कुछ बोल रहे थे, तो इसकी वजह से क्या है ना, मेरे को पता नहीं क्यों हंसी बहुत ज़्यादा हो रही। जानबूझ के यानी मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दर्द हो रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए पता नहीं कुछ बोल रहे थे, तो मैं इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हेलो हंस रही फ्रेंड्स। थी। तो मैं आ गई थी वहाँ से, डॉक्टर के वहाँ से आ गए थे हम लोग। उसके बाद सीधा आके मैंने खाने का किया, क्योंकि इनको फिर जाना था शॉप पे वापस, मुझे घर छोड़ के। तो खाना तो मैं क्या हुआ था, सब्जी तो मैं बना के गई थी, छाछ वगैरह सब कुछ यानी रेडी करके गई थी, आटा वाटा गूँध के गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था फिर बोतल चढ़ेगी। तो उसके बाद फिर मेरे से आके फिर एकदम से खाना तो बनाया नहीं जाएगा, सब्जी वगैरह कुछ भी। तो क्या हुआ था कि मैं मोस्ट ऑफ जो भी है सब रेडी करके ही गई थी, और सिर्फ आके मेरे को फिर बनानी थी सिर्फ रोटियाँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, रोटियाँ ही बनानी थी। तो उसके बाद मैंने आके फिर रोटियाँ बनाई, और मैंने अपने लिए बना दी थोड़ी सी खिचड़ी, क्योंकि वो भी बता देती हूँ क्या हुआ है मुझे। तो क्या हो रहा था ना कि 1 महीने से मुझे फ़ीवर आ रहा था, उतर रहा था, यानी दवाई ले रही थी तो उतर जा रहा था। फिर वापस अगर एक दिन भी मैं दवाई मिस हो जाए या नहीं लूँ तो वापस वही हो जाए। फिर दवाई लेके आऊँ डॉक्टर से, फिर 2 दिन खाऊँ, फिर ठीक हो, फिर वापस वही। ऐसे करते करते ना समझ लो 1 महीना मेरा ऐसे ही बीत गया। और इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी बहुत ज़्यादा फ़ीवर से, क्योंकि इतना होता भी इतनी तेज़ था ना, वो हाथ पैरों में शक्ति नहीं, कुछ नहीं, बहुत हालत मेरी ख़राब हो जाती थी। तो फिर लास्ट में हमने फाइनल डिसीजन लिया कि एक बार क्या है कि ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं कि आखिर क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो सोचा था पर वही हुआ। उसमें क्या हुआ कि मेरे जो काउंट्स होते हैं वो मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो प्लेट्स होती हैं वो मेरी बढ़ चुकी है, मोस्ट ऑफ जो भी काउंट्स वगैरह जो भी ना सब बढ़े हुए हैं। तो उसके वजह से मुझे ये हो रहा था। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि टाइफाइड हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से अभी डॉक्टर ने मेरे को 3 दिनों तक बोले बोतलें चढ़वानी है। तो 2 दिन तो मैंने चढ़वा के ही कल भी चढ़वा के आई थी, आज भी। तो 3 दिन से एक तो इसी हाथ में लग लग कर रही है जो इंजेक्शन है नसों में। तो ये तो हाथ भी मेरा अब तो दर्द करने लग गया है। इसमें एक तो पहले ही साथ में मेरे एक साल पहले फ्रैक्चर हुआ था, तो वैसे ही दर्द करता है। अभी फिर दवाइयों की वजह से और ज़्यादा, यानी बोतलें चढ़वा रही तो और ज़्यादा, यानी हालत मेरी तो ख़राब हो रही है इस हाथ की। अब देखती हूँ, कल लास्ट है तो बोलूँगी कल तो दूसरे हाथ में चढ़ाओ, इसमें तो अब मेरे को शक्ति नहीं है, हाथ बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, जैसे सी हालत हो गई है। तो फिर बस मेरे को ये जो है टाइफाइड हो गया है और बढ़ गया है, तो इसकी वजह से डॉक्टर ने 3 दिन पहले बोतलें बोली हैं। उसके बाद फिर बोला है कि कंटिन्यू 8 या 10 दिन मेरे को यानी जो दवाई है उसका मेरे को कोर्स करना पड़ेगा। और खाने में तो पूछो ही मत, इतना मेरे को बोला है कि खाने में सिर्फ तुझे लिक्विड है वही पीना है, जैसे शेक हो गया या जूस वगैरह हो गए, ये सभी पीना है। अनाज तो इतना यहाँ तक कि बोला कि बिल्कुल खाना नहीं है। लेकिन कल पूरा दिन मेरा ऐसे गया, फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स भी ज़्यादा खा खा के कोई कितना खाएगा, अच्छा इतना लगता नहीं है। तो मैंने सिर्फ कल भी मैंने सिर्फ एक एप्पल खाया, बनाना शेक पिया था। तो पूरे दिन मेरे को तो ऐसा हो गया कि मैंने कुछ खाया नहीं है, और भी ज़्यादा शरीर में शक्ति ही नहीं थी। तो इसकी वजह से तो आज मैंने तो सोचा अपना खिचड़ी बना के मैं तो खाऊंगी, कुछ भी हो जाए थोड़ा तो पेट में जाए। तो आज मैंने डॉक्टर से पूछ के भी तो बोला ठीक है खिचड़ी खा लेना, लेकिन बिल्कुल पतली करके, उसमें छाछ या कुछ मिला के बिल्कुल पतली करके खाना। तो फिर मैंने फिर ऐसे ही किया, मतलब खिचड़ी बनाई थी और छाछ डाल के फिर मैंने उसको खाई। और बस अभी मैं दवाई लूँगी, और जो भी है किचन वगैरह का जो भी काम है मैं सब करके क्लीन कर दिया। और आज मैंने पापा की भी रोटियां बना के रख दी, मैंने कहा खा लेंगे ठंडी, क्योंकि क्या हो रहा है बार बार से मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तबीयत मेरी अभी भी ऐसे ही लग रहा है। अब खिचड़ी खाई है ना, कुछ भी मैं खाती हूँ ना उसके बाद बस फीवर चढ़ जाता है ज़बरदस्त। फिर तो ऐसी हालत होती है, नहीं कुछ काम करने का मन करता है, नहीं क्या। और एक तो दवाई ले रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, हाथ पैर ऐसे सुन पड़ जा रहे हैं। लेकिन एक होता है ना माइंड जैसे होता है, वो वही चलता ही रहता है, बिल्कुल वो शांति नहीं हो रहा है। ऐसा मैं कल पूरी रात मुझे नींद नहीं है, ये कल दिन को भी मैं सोई नहीं हूँ। और अभी भी दवाई लूँगी, अब देखते हैं अगर नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो
भगवान के भरोसे जो होगा देखा जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, अभी शाम को मिलूँगी आपसे। तो अभी मैं बस दवाई लेके रेस्ट करती हूँ और देखूँगी व्लॉग कंटिन्यू कर पाई तो कर पाई, नहीं तो यहाँ तक कि आप लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी। तो चलो शाम को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो गए रात के 9 और इधर देखो मैंने खाना वगैरह सब बना दिया है। वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फिर मैं एडिट वगैरह कर नहीं पाऊँगी, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी भी इतना सर में दर्द हो रहा है, इसके वजह से मैं पूरे दिन में ये समझो ना मोबाइल भी हाथ नहीं लगा रही, कुछ देख नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे सर में मोबाइल लेती हूँ, थोड़ा भी देखती हूँ ना तो सर में इतनी ज़बरदस्त दर्द होने लग जाता है। और दवाइयों की वजह से भी एक थोड़ा ऐसे हो रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बना दिया अभी। इधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मैंगो शेक बना दिया है क्योंकि रात को फिर मैं दवाई लेती हूँ, तो इसके वजह से ये पी के दवाई लूँगी ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि लिक्विड ही पीना है। तो फिर मैंने सोचा सबके लिए बना देती हूँ, मैंगो शेक बना दिया इधर। और इधर देखो सब्जी मेरी बन गई है आज आलू भिंडी। मैंने ऐसे बनाया है आज भव्य की फरमाइश पे बनाया। भव्य ने बोला मम्मी आज गोल गोल वाले भिंडी आलू बनाओ, मसाले वाले मत बनाओ, तो उसकी फरमाइश पे आज ये आलू भिंडी बन गए। और आटा भी इधर मैंने गूंद के रख दिया है। और इधर मैंने शाम को बच्चों जो मैंने खिचड़ी बनाई थी सुबह सादी, तो बच्चों ने बोला हमें तो सादी खिचड़ी नहीं खानी है, तो इसके वजह से फिर मैंने क्या किया कि उसमें जीरा राई कैसे तड़का लगा के मिर्ची विर्ची डाल के बना के दिया उनको। तो थोड़ी जानवी के पापा के लिए रख दिए क्योंकि उनको पसंद है। और इधर मैंने दूध भी उबाल दिए हैं अपने। तो फ्रेंड्स, ये खाना वगैरह सब हो गया है और शाम से ये समझ लो ना कंटिन्यू मैं लगी हुई हूँ। बच्चों को नाश्ता बना के दिया और खाना वगैरह का किया, सब्जी वब्जी काटी, सब किया। और मेन था भव्य की पढ़ाई, क्योंकि उसके एग्ज़ाम में चल रहे हैं, तो उसकी मैंने फुल जो है पढ़ाई उसकी मैंने करवा दी। पूरा जो भी था, हिंदी का पेपर है कल उसका, तो पूरी तैयारी करा दी है। और बस अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि शाम से लगी पड़ी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं अभी। और किचन भी देखो मेरा पूरा फैला पड़ा है, लेकिन रात को जब जाने के पापा आएंगे रोटी वगैरह खाएंगे तो साथ में ही फिर क्लीन कर दूँगी। और बाकी बर्तन वगैरह जो है वो रख के पानी डाल देती हूँ उनमें, क्योंकि सूखेंगे नहीं फिर आंटी को दिक्कत नहीं होती ना सुबह, नहीं तो फिर सूख जाते बर्तन। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सब में पानी डाल के और जो भी जूठन वगैरह होती है ना वो मैं साथ के साथ ही निकाल के फिर पानी डाल के रख देती हूँ। तो क्या उनको सुबह को परेशानी नहीं होती, फटाफट क्या है धुल जाते हैं बर्तन, देर भी नहीं लगती है। तो बस आज मैं अभी तो ज़्यादा मेरे से अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि पैरों में हाथों में इतना सब में इतना मेरे को दर्द हो रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मन नहीं कर रहा मेरा कुछ भी करने का। यानी काम भी ये समझ लो कर रहे हो ना तो कैसे ज़बरदस्ती से करना ही पड़ता है। अभी प्रेस के कपड़े भी पड़े बहुत सारे, लेकिन अभी नहीं करूँगी, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखती हूँ अगर जानवी के पापा को लेट हुआ तो करूँ तो थोड़े बहुत प्रेस कर दूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह में वैसे ही बच्चों के स्कूल के लिए जल्दी उठती हूँ तो उस टाइम देखूँगी, नहीं तो उस टाइम कर लूँगी। तो आज की वीडियो भी बस मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रही, कुछ मैं कर नहीं पाऊँगी तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगी कि कल से या परसों से ब्लॉग जो है मेरा कंटिन्यू आ पाए, करूँगी कोशिश अगर सर में दर्द नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा ले नहीं पा रही हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो एडिट वगैरह की तो बात बहुत दूर है, मैं नहीं कर पाऊँगी शायद। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना थोड़े दिनों तक प्लीज़। तो आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्रेयर करना मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और जल्दी आप लोगों के साथ अपने जो डेली रूटीन है, जो मेरा ब्लॉग है, मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो ओके बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।